इस रथ पर बैठा कौन है? रथी कौन है? बुद्धि तो सारथी हो गई, रथी कौन है? इस रथ पर मैं बैठा, इस रथ पर मैं बैठा हूँ। इस रथ पर घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, और ये सारथी ले जा रहा है। जिसका सारथी बढ़िया होगा, अच्छा होगा, सही होगा, तो वो रथ को आराम से निकाल करके ले जाएगा और रथी को कहां पहुंचा देगा? अपने गंतव्य स्थान पर। और अगर सारथी सही नहीं है तो कहां पहुंचा देगा? ऊबड़ खाबड़ में जाएगा, रथ को तोड़ देगा और रथी को राधा कृष्ण जाने कहां डालेगा। ये है अब रथी को पहुंचा दो, तो अब हम करें क्या? हम तो बैठे हैं, हम कुछ नहीं करते। अगर बुद्धि को संभालो, बुद्धि को संभालना है। अभी तक तो मन को रोकने की बात आई थी, मैं कहता हूँ मन तो रुक जाएगा जब बुद्धि संभाल लोगे। बुद्धि को कैसे संभालोगे? ये भक्ति है। तुल्य निंदा स्तुति मोनि संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति। अब यहाँ पे एक शब्द आया स्थिरमति मां साहब। जिसकी बुद्धि स्थिर है वही स्थिर बुद्धि है, वही रथी अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले कहते आए हैं, बेटा बुद्धि को ठिकाने पे ले आओ। जब बच्चा गलत चलता है तब बुजुर्ग, मैंने छोटे से सुना है ये शब्द कि बेटा बुद्धि को ठिकाने पे कर लो। अब भी कर लो, सेंटर पे ले आओ, सेंटर पे ले आओ। तो मेरे भाइयों, बुद्धि को ठिकाने पर कर। बुद्धि ठिकाने पर होगी कैसी? यदा संगते चायम कूर्मो अंगानि इव च इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्तः इति धार्य। यानी कब? जब इंद्रियां जो है, जैसे कछुआ होता है और जा रहा है, उसे कोई रुकावट पड़ी तो वो क्या काम करता है? सारे अंगों को समेट के अंदर कर लेता है। ऐसे ही अगर तुम्हें कहीं खतरा मालूम पड़े तो अपने सारे अंगों को समेट लो। सारे अंगों का मतलब इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को समेट लो तो कल्याण है, वरना तुम्हारा कल्याण नहीं है। अब इंद्रियां कैसे समेटेंगी? बुद्धि स्थिर कैसे रहेगी? बसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि ठिकाने पे, और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं होगी। मन तक इंद्रियां हैं, बुद्धि इंद्रिय नहीं है। इंद्रियां चंचल हैं, तो इन्हें क्या बस में करो। और इनमें तस्मात् तद्धिमा वायो निगृहीतानि इंद्रियाणि वशी। जिस तरह से सभी इंद्रियां जिसके बस में हैं उसी की बुद्धि ठिकाने पर। और जब बुद्धि ठिकाने पर हो जाएगी
यानी इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो मूल रूप से एवं हे एनम न व्यथंति एते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे अर्जुन, जिस पुरुष को ये इंद्रियां परेशान नहीं करती हैं, जिसको ये इंद्रियां परेशान नहीं करती हैं, सम सुख दुखम धीरम, और जो सुख और दुख में समान रहने वाला है, धैर्यशाली है, सो अमृतत्वाय, वह मोक्ष के कल्पते योग्य हो जाए। मोक्ष के काबिल तुम अभी बन जाओगे। सत्संग हो गया परमात्मा से, तुम्हें अंत तक तुम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? कहां से? इंद्रियों से। इंद्रियों को रोकने मात्र से ही जिसकी इंद्रियां बस में हैं, वो व्यक्ति मोक्ष के काबिल है। जैसे आईएएस की परीक्षा पास कर लो तो डीएम के काबिल बन जाते हो। जय हो गुरुदेव। डीएम बन सकते हो। इसी तरह से जिसकी इंद्रियां बस में हैं, वह व्यक्ति मोक्ष के काबिल है। अब बुद्धि ठिकाने पर हो कैसी? और यह जब बुद्धि आपकी ठिकाने पर यहाँ तक हो गई, तो बुद्धि ठिकाने हो करके क्या करेगी? मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। उस व्यक्ति का मन मेरे में लगा रहेगा, चित्त मेरे में लगा रहेगा, और वो हमारा हमेशा हमारी बातचीत करेगा, हमारी ज्ञान को बढ़ाएगा, एक दूसरे को बताएगा। मय चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, एक दूसरे से आपस में मेरे ही विषय में बात करेंगी। कथयंता माम नित्यम, मेरे ही विषय में हमेशा कहेंगे। तुष्यन्ति रमन्ति च, और जो मेरे में ही रमण करेंगे, संतोष पाएंगे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तेसाम सतत युक्ता नाम, ऐसे जो निरंतर लगे रहेंगे। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो निरंतर प्रेम से मेरा स्मरण करेंगे, मुझे भजेंगे, मेरा भजन करेंगे, मेरा नाम लेंगे, उनको ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं एक योग साधना दूंगा। कौन सी? जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे, मन के ऊपर बुद्धि की। ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग दे दूंगा। मेरे प्रभु कह रहे, कन्हैया कह रहे, बुद्धि योग दूंगा। और बुद्धि योग से होगा क्या? कि येन माम उपयांति ते, जिससे वो मुझे ही प्राप्त करेगा। परमात्मा से मिले, मोक्ष के काबिल हो गए और सत से पहुंच भी गए। ये सत्संग के रूप में बुद्धि का प्रयोग है। जब तक बुद्धि ठिकाने पे नहीं होगी, इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, तब तक सत्संग राधा कृष्ण अपने स्वरूप को पहचानो। मैं वहां तक बुद्धि के माध्यम से पहुंचूंगा, इसलिए अपनी अपनी बुद्धि को राधा कृष्ण ठिकाने पे। और जब बुद्धि ठिकाने, मन तो अपने आप हो जाएगा ठिकाने। मन की परिभाषा बिगाड़ दी है लोगों ने कि मन नहीं मानता है। ये कैसे मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? बोल बंसी वाले की जय। वाणी को विराम देंगे, और भी लोग हैं। और ये परम पूजनीय गुरुदेव, ये जो गोवन नगरा वाले महाराज हैं, इनका सत्संग हर संडे को इनके आश्रम पर चलता रहता है। नारायण